थे। अब वो मर गया है, अब ये खलीफा है, उसके पीछे उसकी औलाद, उसकी बेटी थी, उसकी नवासी थी निदा नसर, और उसकी माँ के साथ जो कुछ हुआ है, तो सब ने उनको गश्ती और हरामजादी और चकले की और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा है इन खुद मिर्जाइयों ने कि ये खुद 2 नंबर हैं। जब तक वो जिंदा था तब तक उनके जनाब वो क्या उसको कहते हैं जूते भी ये जो है वो चाटते थे। तो जो मर गया है तो बस उनका वो मर गया, अब मौजूदा है तो मौजूदे का ही हुक्म चले। अब मौजूदे ने जो है वो कुरान बदल दिया और कह दिया जी रेप केस में भी 4 गवाह चाहिए, इन्होंने वो भी मान लिया। तो इनका ये जो खलीफा गद्दी पे बैठा हुआ वो अगर नबूवत का दावा कर दे तो मेरा जो अपना ज़ाती राय है ये मान लेंगे उसको, मिर्ज़े कादियानी की नहीं मानेंगे। क्योंकि उसकी एक रीज़न ये भी है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने वाज़े तौर पे कहा हुआ है कि मैं आखिरी नबी हूँ। इनके खलीफे मिर्ज़ा ताहर ने भी कहा हुआ है कि वो मिर्ज़ा ही बस आखिरी है, उसी एक नहीं आना था और किसी ने कतन कोई नहीं आना। लेकिन उसके बावजूद ये आपके सामने नहीं इधर इजराय नबूवत का ड्रामा करते नज़र आ रहे हैं। इनकी मेजोरिटी जो है उनको सिरे से इल्म ही नहीं है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने आखिरी नबी होने का दावा किया हुआ है। इनकी मेजोरिटी को इल्म ही नहीं है, ना किताबें पढ़े ना उनको पता हो। तो अगर कोई इनका खलीफा नबूवत का दावा करता है तो सारे मलंगे मान लेंगे उसको, मेरी राय यही है। लेकिन वो सही है। गद्दी पे बैठा हुआ इस तरह जंबा अलग हो गया, अलग होकर करेगा फिर नहीं मानेंगे ये। ज़िया भाई देखें, मिर्ज़ा ताहिर का वो जो वीडियो बयान उसका, हालांकि ये खलीफे को ही सब कुछ मानते हैं अपने, जो इनका खलीफा होता है उसको ये खुदा माज़अल्लाह मानते हैं। तो जब इनका खलीफा खुद कह रहा है कि एक ही पेश गोई थी, तो ये ऐसे जाए लें कि अगर इनका खलीफा मौजूदा वो अगर कह खलीफा मर गया है, मौजूदा खलीफा कह दे कि नहीं नबी आ सकते हैं तो नबूवत जारी है, तो ये बिल्कुल पिछले की मानेंगे ही नहीं। मिर्ज़ा ताहिर की उसकी वीडियो डिलीट कर देंगे, ये नेट से वैसे ही गायब कर देंगे। ये इस तरह की कौम है। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने जो किताबों में बातें लिखी हुई ये वो निकाल रहे हैं उसकी किताबों से, जैसे उसने वो कुफर का फतवा दिया हुआ कि जो मुझे नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, वो इन्होंने तज़किरे से निकाल दिया। और उस पर उसकी जो रीज़न है तज़किरे में नीचे ये लिखी हुई है कि जी ये रिवायत साबित नहीं हुई, ये ख़त साबित नहीं है, मिला नहीं है ख़त। तो मिर्ज़ा की इन्होंने निकाल दी है, तो खलीफा क्या चीज़ है? वो खलीफे की वीडियो नेट से डिलीट कर देंगे, हर जगह से जहाँ से मुमकिन हो डिलीट कर देंगे और बस अल्लाह खैर से। हमारा तो नहीं डिलीट कर सकते ना। ज़िया भाई एप्लीकेशन का क्या बना है, कहाँ तक पहुंची है? एप्लीकेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको उसका एपी के फाइल भेजता हूँ, वो हमने प्ले स्टोर को सबमिट की हुई है अप्रूवल के लिए। तो वो जैसे ही अप्रूव हो जाएगी तो प्ले स्टोर पे भी वो लाइव आ जाएगी। फ़िलहाल मेरे पास उसकी एपी के है, प्राइवेटली मैं आपको सेंड करूँगा, एंड्रॉयड में आप इंस्टॉल करके चेक कर लें, कंप्लीट हो गई है। हाँ, मुझे वो ज़रा एपी के उसका भेजिएगा। बाकी माशाल्लाह मुबारक हो बहुत बहुत, और अल्लाह खैर आपको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। आमीन जज़ाकल्लाह। जी, हमारे साथ सबा भूसाल ये हैं जी। आप बात कर लें, आप क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, ठीक हो? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक है जी। क्या नहीं, कहती मैं हैं आप? सुन रही हूँ, मैंने कहा पूछूं कि क्या बनना है उसका, जो चीफ जस्टिस ने बोला था उसके बाद क्या बनना है इस मामले का। जी जिया भाई, वो कह रही हैं कि चीफ जस्टिस ने जो बोला था उसके बाद क्या बना? चीफ जस्टिस का वो रिव्यू पिटीशन दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट आला सबसे अदालत होती है, तो उसकी जो जजमेंट है वो कोई और तो उसके ऊपर कोई अदालत होती नहीं कि जहाँ पे वो लेके जाए जाए। उसका फिर रिव्यू होता है, सेम केस सेम ही अदालत में रिव्यू किया जाता है, दोबारा देखा जाता है। तो रिव्यू पिटीशन जो है वो 2 तरफ से दायर की गई है। एक वो सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं उन्होंने भी, जमात इस्लामी के जो हैं उन्होंने भी दायर की हुई है, और तहरीक लबैक ने भी दायर की हुई है। जी जी। नहीं, वो इनका माइक किसी का ऑन था। ज़िया अच्छा भाई, अच्छा। इसकी हीयरिंग थी ना केस की, ज़हीरुल हसन शाह साहब भी अपने वकला का जो टीम थी उसके हाँ साथ। हाँ, वो तहरीक लबैक की तरफ से भी सबमिट की गई है ना रिव्यू पिटीशन, तो वो भी सबमिट हो गई है तहरीक लबैक की भी, और मुश्ताक सेंटर मुश्ताक साहब ने भी सबमिट करवाई हुई है। तो उसकी हेयरिंग होगी अब अगेन दोबारा, फिलहाल उसका दूसरा फैसला कोई नहीं आया है, दोबारा हेयरिंग होगी, फिर क्या फैसला आता है, जैसे कि फैसला आएगा तो फिर हो जाएगा पब्लिक। अंडर व्यू है फिलहाल। जी बिल्कुल
जी सबा बहुत साल आपको मेरे ख्याल से काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल गई होगी। इंशाल्लाह फिर जैसे कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह ज़रूर बताया जाएगा। मजहबी हवाले से भी, सहाफ़त के हवाले से भी बाकायदा इसके ऊपर वीडियोस वगैरह आ चुकी हैं। इंशाल्लाह जब भी कोई नई अपडेट आती है तो ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा कोई आपका सवाल है? नहीं नहीं, बस मैंने यही पूछना था, थैंक यू। मैंने कहा अगर आप पूछ लो, पहले उस दिन बात हुई थी ब्रॉड पर, तो राजपूत सर ने काफ़ी गाइड किया था हमें और लोगों को भी बताया था इस बारे में, जो कि हमें नॉलेज भी नहीं था। बहुत अच्छा लगा जानकर। जी थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह। आप जुड़े रहा करें। ख़त्म नबूवत के हवाले से जो कोई बातें होती हैं वो सुना करें। अपने फैमिलीज़ को भी, बच्चों को, सबको बताएं इस कादियानी फितने के बारे में। जितनी आगाही दी जाए उतनी ज़्यादा। अभी यानी कि कमी है कि नई नस्ल को हम जितना ज़्यादा बता सके उतना ही कम है। हमारे साथ चौधरी आसफ भाई बिल्कुल हैं। जी ऐसे ही चौधरी है। आसफ भाई। जी 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 सबा भाई क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, हमने नहीं बताना तो किसने बताना है। काफ़ी सारे लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है, और जैसे जैसे बता रहे हैं वो भी आगाह हो रहे हैं। और हम हमें तो अल्लाह का शुक्र है, शुरू से पता है। उस बारे में पता है या नहीं, लेकिन हजूर पाक से मोहब्बत है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। हम तो जब भी इस पे कोई आएगी बात, हम सबसे पहले खड़े होंगे बोलने के लिए। इंशाल्लाह। जी चौधरी अपने जी जज्बे को जज़ाकल्लाह। सलामत रखे। ख़वातीन के सर्कल में भी जब इस तरह का कोई मामला होता है ना, आगे बढ़ चढ़ के इसको जो है ना कंपेन में हिस्सा लिया करें, बल्कि खुद लीड किया करें। जो भी आपकी दस्तरस में है, सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के थ्रू, ग्राउंड लेवल पे है तो उसके थ्रू, और अपने हल्का अहबाब में। हमारे यहाँ इस तरह होता है कि लोगों को इल्म नहीं होता, इन मामलात की नज़ाकत का नहीं पता होता, तो उनको, जिसको आपको अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है इस बारे में, तो आप अपने हल्का अहबाब की ख़वातीन को भी इस बारे में जो है वो एक्नॉलेज कर सकती हैं, उनको समझा सकती हैं कि कितना जरूर हसास क्यों मामला है। नहीं। इसके लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल इंशाल्लाह लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। चौधरी आसफ साहब हैं हमारे साथ। जी आसफ भाई आप क्या कहना चाहते हैं? माइक अनम्यूट कीजिएगा और बात करिएगा। जो साथी बैठे हुए हैं, करते रहा करें। यार अब कितना उस्मान अपनी स्क्रीन वड्डी कर, डबल टैप जरा आसानी नाल हो जाता। डबल टैप सब भाई करते रहा करें ना, तो ज़रा ब्रॉड की तबीयत ठीक रहती है। जी बिल्कुल। जी आसफ भाई आप माइक अनम्यूट कर लें। जिया भाई मौजूद हैं, आपके सवालात हैं, कोई सवाल है तो वो जरूर करें। कैसे हो जी तुम? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी। और सब भाई ठीक है जो बैठे हैं सब लोग? जी जी शुक्र अल्लाह का, सब ठीक ठाक है। यस हो गया। क्या मौजू चल रहा है? मैं तो अभी आया हूँ आपके रोड पे। मौजू यही है कि कोई सवालात कादियानियत के हवाले से करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं। कादियानियत के हवाले से सवाल जवाब चल रहे हैं। जी जी जी। कादियानियों का तो नाम भी जुबान पे लेना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं होता। ये आपका सवाल है या राय है? नहीं नहीं, राय है। जी सवाल भी है कोई आपका? नहीं, सवाल ऐसा कोई भी नहीं है भाई, क्या सवाल है? हर जगह पे ठीक हो हर गया, ठीक है। हर 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 मेरा काम में जवाब है। कादियानी है, इसको तो निकालना चाहिए ना। जो फूड के कंपनियों में भी हैं ये कादियानी, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। हम उसका बना हुआ खाना खा रहे हैं यार, सब कुछ हो रहा है, क्या हम कह सकते हैं। जी उसके बारे में भी कौम को असद साहब आगाही हम देते रहते हैं कि अगर इनकी जी जी। प्रोडक्ट है जो कि ये कादियानियत पर इस्तेमाल करते हैं, फिर मुल्क का, पाकिस्तान का खासकर ये नुकसान करते हैं बाकायदा। ये सारी अमाउंट जो पाकिस्तान के अदारों में दी जाती है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, ख़राब करने के लिए, इसकी सियासत से लेकर इसके हर एक पहलू पे जो है वो पाकिस्तान पे अटैक किया जाता है। हम तो कौम को आगाही देते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, कोई भी सोशल मीडिया है, उन पर भी हम आगाही देते हैं
कि भाई इनकी जो प्रोडक्ट है, अभी तो रिसेंटली एक इनका शेजान का एक आया था रिव्यू, जिसपे ओपनिंग की हाँ गई जी, है, तो ओपनिंग में उनके डिब्बे खोले गए हैं, अंदर से निरा गटर है। वो जो हाँ पानी जी, जूस का कौम के बच्चों को दिया जा रहा है, और नीरा जी वो जी। गटर है। और ये लोग जो है वो पी रहे हैं, उन हम तो रोकते हैं इनको, और रुकना चाहिए। अच्छा, अच्छा भाई एक और बात बताऊँ मैं, आप कहाँ से हो? हम भी पाकिस्तान से हैं। अच्छा पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान सरगोदा से हूँ, क्योंकि रबवा भी इधर है जिधर मिर्ज़ाइयों का गढ़ है। और ये जो 10वें मील पे सरगोदा के साथ एक फैक्ट्री है जिसमें जूस बनाए जाते हैं, तकरीबन एप्पल, मैंगो, ऑरेंज सब जूस उसमें तैयार होते हैं। ठीक है, वो भी इन मिर्ज़ाइयों की है, उस पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये सारा जो गंदा माल्टा होता है ना, हम सब उधर ही भेज रहे हैं, बिल्कुल उसकी फैक्ट्री में। देखो सब लोग पी रहे हैं। जी चलें, आपने आवाज उठाई है, आप रोकेंगे, आपसे कितने और रुकेंगे? इसी तरह फिर कतरे कतरे से दरिया दरिया बनेगा। हम भी आगाही देते रहते हैं। नहीं, अच्छी अपना जी बात है उस्मान भाई। भाई, ये भाई बात कर रहे हैं वो 10वें मील के साथ जोन सी, वो तो नसार बल्ली की फैक्ट्री है ना। भाई जो कारगिल वाली 10वें मील पे कारगिल का जो गंदा फ्रूट लेते हैं ना, खराब हुआ जी, फ्रूट, नसार बल्ली की है, नसार बल्ली की है, शाहनवाज बल्ली की फैक्ट्री है वो। भाई वो मिर्ज़ाइयों की कोई लड़की है जो बाहर होती है, उसकी है। नहीं नहीं नहीं, वो नसार बल्ली भी मरजई है, शाहनवाज बल्ली भी मरजई है, जिनका हुंडाई शोरूम भी है, ये मरजइयों की है बिल्कुल जी। शाहनवाज जो है, ये जो शेजान फैक्ट्री वाला, उसका पर नाम फिर भी तो भाई शाहनवाज ही है। चलो, नहीं नहीं, ऐसी बात होगी। मैं वो शाहनवाज और है, ये शाहनवाज और है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। हैं, दोनों ही मिर्जाई। दोनों शेजान दोनों फैक्ट्री। दोनों मरजई हैं। ये भाई फिर वही बात हो गई, चलो। जब ये शाहनवाज फोत हुआ था ना, तो इसका जनाजा जो था ना, वो रब्बा आया था। हम्म। तो इसके 3 बंदे थे, चौथा बंदा नहीं था इसके कंधा देने वाला। हम्म। चौथा बंदा नहीं था इसकी रेडी को धक्का देने वाला। हम्म। दोपहर को 1:30 बजे ये लाला सब गंदा, जो गंदा माल्टा है सब उसमें जाएगा। ये देखो ना, हम्म। ये साफ है, ये कारगिल है, ये सारी उस फैक्ट्री में जाएगी जिसका ये जूस बनेगा, ऑरेंज लोग पियेंगे। ठीक है, कुछ टाफियां गोलियां बनेगी। क्या नाम है उसका, फैक्ट्री का नाम क्या है? भाई ये नहीं पता, ये माल्टा देख लो, ये भी उस फैक्ट्री में जाएगा, ये इसमें कीड़े भी हैं। प्रोडक्ट का स्टाइल है ताकि लोग उस्मान भाई स्क्रीन इनकी बड़ी करें जरा। सिगरेट भी दियो, हमला भी दियो। देखिए ये माल्टा तो उस फैक्ट्री में जाएगा भाई, जिस फैक्ट्री में माल्टा जा रहे हैं, आपको उस फैक्ट्री का नाम का तो पता होना चाहिए मेरी जान के टुकड़े। भाई वो कारगिल वाली फैक्ट्री बोली जाती है। अगर नाम का पता, मैं किसी 10वें मील पे है, मैं किसी दोस्त को कॉल करता हूँ, उससे मैं पूछता हूँ फैक्ट्री का नाम भी, फिर आपको शेयर करूंगा। एंड प्रोडक्ट उनकी बनती है ना, जो डब्बे में जूस होता है, उस डब्बे का नाम भी बताएं। यहाँ यूके में शेजान किया गया, सुने मेरी बात, ये को बैन किया गया, यहाँ पे अब वो माजा के नाम से आ रहा है, MAZA, माजा। वो माजा भी तो मेरे ख्याल बताऊंगा, किसी और कंपनी का है। फैक्ट्री का नाम भी बताऊंगा। ये ले, ये वाला माल्टा जा रहा है जी। जो उसमें उधर जो हमारे लड़के जो ये माल लेकर जा रहे हैं ना, उससे पूछूंगा जो प्रोडक्ट है उसका अंदर नहीं ना जाने देते, कोई कैमरा भी अंदर अलाउ नहीं है अभी, कोई पिक्चर जरा वगैरह बना और ले। 2-4 दिखाएं ना पीसेस, ये दिखाएं जरा कि किस तरह का माल्टा यूज होता है इनके यहाँ। ये भाई सारा गंदा माल है, ये साफ माल है, देखो। ठीक है, ये फ्रेश है। ये उसमें से जो नीचे से गिरा हुआ ये उठाया गया है, ये देखो ना, ये बूटे के नीचे पड़ा है, ये देखो। ठीक है, ये उसमें जाएगा, इसका जनाब अली जूस बनेगा, कुछ वो टॉफी बनेगी, फिर वो आगे जनाब हम लोग पियेंगे। पानी भी क्या जनाब। देख लें जी, ये कुछ पिला रहे हैं मिर्जाई लोगों को। हाँ जी, ये मिर्जाई लोगों को करना है। अब भाई एक बार दोबारा से ये किसी भाई ने रिकॉर्डिंग की है इसकी? सिर्फ 2 मिनट दे, मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर लूंगा भाई सारा हाँ जो जी। आपने 1 मिनट ये भी नहीं, आसिफ
अच्छा भाई, आपने जो ये जो पीसीज आपने बताया, ये कारगिल पीस जो है ना, वो आपने दिखाने हैं भाई। इसकी वीडियो बना रेडी लेंगे रेडी और रेडी रेडी। आप अपनी आवाज में बताइएगा भी कि ये शेजान के लिए, उन जूसेस के लिए ये जा रहा है ये माल जी। हाँ जी भाईजान, ये शेदान और जूस बनने के लिए ये सब कुछ उधर से भाई क्वेटा से गंदा सेब भी आता है, गंदा अंगूर भी आता है। सब उस फैक्ट्री का खुद जाकर विजिट कर सकते हैं आप लोग। 10वें मील पे सरगोदा के साथ है, लाहौर रोड पे। तो ये फैक्ट्री है किस तो भाई ये फैक्ट्री किसकी है? की है? ये फैक्ट्री 10वें मील पे है जी, 10वें मील पे। काशी भाई ये निसार बल्ली की फैक्ट्री है, निसार बल्ली की। अब ऐसे है कि सिर्फ एक मिनट अमर साहब, एक मिनट। अब देखें, जब कोई इंटरव्यू ले रहा होता है तो सिर्फ एक ही को बोलने दिया जाए, वही इंटरव्यू ले। आवाज में जब मिक्स हो जाती है, किसी की आवाज का पता नहीं चलेगा। शाह जी, या तो फिर आप इंटरव्यू लें, या फिर काशिफ भाई आप इंटरव्यू लें उनका, या फिर जिया भाई बात कर लें। तो अभी तो वो मेरे ख्याल से चले गए हैं, अगर दोबारा आते हैं तो उनका इंटरव्यू लाजमी लिया जाए। और मेरे पास भी 3-4 वीडियोस आई हैं शेजान के हवाले से, उन्होंने लाइव उसकी ओपनिंग की है और दुकान से खरीद कर बकायदा उनको फिर ओपन किया गया और देखा गया, दिखाया लोगों को कि भाई गटर का पानी जिस तरह होता है उस तरह का वो, जब ये इस तरह का वो माल्टा होगा या गले सड़े एप्पल होंगे, फिर उनका जूस जब निकलेगा तो वो उसी तरह का कलर होगा। तो बिल्कुल, और अंदर से जो काला है, जिस तरह अभी इन्होंने दिखाया कि वो माल्टा काला हुआ पड़ा था, इसी को फिर वो मिक्स करते हैं, इसी का वो मिक्सचर वो भी वाज़िया तौर पर उन्होंने दिखाया था। ये चीजें बेच रहे हैं जी इधर पाकिस्तान में, और वही पैसा फिर इनसे, जो कि चंद टकों का, 1 रुपए का भी नहीं ये बनता होगा, तो फिर इसको वो 100 का, 50 का, 60 का, जितने का भी वो बेचते हैं, वो उतनी कमाई करके फिर पाकिस्तान के ऊपर ये लगा के पाकिस्तान को खराब करने की कोशिश कर रही है कादियानियत। जी जिया भाई। जी म्यार चेक करें जी इनका कितना जो जहान का गांदा इकट्ठा करके ले जा रहे हैं फैक्ट्री में। ये ना जिया भाई, मैं आपको बताता हूँ, ये जो फैक्ट्री है ना, इस फैक्ट्री के अंदर ना पहले ये काम करते थे सिगटों का। हाँ हाँ। ठीक हो गया। इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सिगटों का भी ये करते हैं। ये है निसार भल्ली, सरगोदा के अंदर ज्यादातर पैर जमाते अहमदिया के जमाने वाला ये बंदा है। इस बंदे ने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे बनाया था हुंडई शोरूम। हुंडई शोरूम इसने बनाया, लेकिन इसका इतना नहीं चला। इसके सिर्फ 2 बेटे हैं, ठीक है। एक का नाम है डॉक्टर रिजवान, एक का नाम है शाहनवाज भल्ली। ठीक हो गया। इनका ये हुंडई वाला सिस्टम चला कोई ना, इन्होंने हुंडई वाला सिस्टम बंद कर दिया, इन्होंने वो अपनी जगह किसी को दे दी। उधर से भी इनके मामलात ना चले, इन्होंने अब उस हुंडई वाले शोरूम की जगह पे जो भी इनका 8-10 कनाल यानी कि बीघे का था, वहां पे अब इन्होंने शादी हाल बना दिया है। अच्छा। ठीक हो गया। अब ये शादी हाल बना दिया है। जिस फैक्ट्री के अंदर इनका ये जाएगा ना, माल्टा जाएगा, उसी फैक्ट्री के एक पोर्शन में शराब भी बनती है। अच्छा जी, ये जो गला सड़ा जितना भी फल होगा ना, इसमें से जितना भी गला सड़ा होगा वो शराब में इस्तेमाल होगा, जो नॉर्मल माल्टा होगा वो जूस में इस्तेमाल होगा। सही। जी। अच्छा जिया भाई, एक और बात, 2 नंबर धंधा। ये वही कादियानियत मरज़ियत वही है जो पूरा दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा उठा के रखते हैं जी कि पाकिस्तान में जो है जैली चीज़ें बनती हैं, पाकिस्तान में दूध में मिलावट होती है, और इस तरह की यानी प्रोपेगेंडे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कादियानी उठाते हैं। तो अब ये ख़ुद देख लें, ख़ुद ये कहाँ पे खड़े हुए हैं जो पूरा दिन ये वावेला मचाते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। ख़ुद ये क्या कर रहे हैं। अब इन्होंने ये क्या काम शुरू किया है, महमूद शाह ने अब फैक्ट्री लगाई हुई है हरीपुर के अंदर, हरीपुर हजारा। महमूद शाह ने फैक्ट्री वहां पे लगाई है। अब इनका जितना भी जूस, पानी,
जो कुछ भी है ये वहां पे तैयार हो रहा है। इन्होंने शिजान का नाम चेंज करके नाम रख दिया मशमूम। जान ये जूस वगैरह है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये क्योंकि अब हर बंदे को पता लग गया कि ये मरज़इयों की प्रोडक्ट है। पहले आपको शिजान का जूस मोटरवे पे भी नहीं मिलता था। अब उन्होंने मशमूम के नाम से अपनी प्रोडक्ट को जो है ना मुतारफ मार्केट में करवा दिया है। जी सही। चलो सिटी शोरूम वाला है हैं? जो कराची में है, जो एमडी है। एक कौन सा? शाहनवाज, जी जी सही आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। एक शाहनवाज जो मर्सिडीज शोरूम वाला है, जी जी वो फोत हो चुका है। वो फोत हो चुका है। हाँ वो और है, वो आ- और है। जोन सी है ना, अच्छा वो टोयोटा फैसलाबाद, टोयोटा कनाल मोटर ये भी मरज़इयों की है, टोयोटा सरगोदा भी मरज़इयों की है, टोयोटा मुल्तान भी मरज़इयों की है। ओए, किसी भाई ने उसको लड़के को फॉलो किया हुआ है? जी जी, मैं उनको फॉलो तो किया हुआ है। उस्मान भाई, अगर आपने फॉलो किया है बात ना, उसके साथ कांटेक्ट में रहना बात बस। ये है, अच्छा फिर जी, मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग कहेंगे देखो कि पाकिस्तान में वो इसराइली प्रोडक्ट भी तो आती हैं, उनका भी तो इस्तेमाल पाकिस्तान में जारी है। तो हम इसके ऊपर ये कहते हैं कि भाई उनके ऊपर भी उलमा अवेयरनेस देते हैं। बात ये है कि भाई वो तो बाहर से आ रही हैं और उनकी रोकथाम के लिए भी उलमा कहते हैं, लेकिन तुम वो तो एक अलग से पाकिस्तान में मामला बैठ है कर कि उन पे भी उलमा बात करते हैं, लेकिन यहूद नसारा के साथ, इवन के मुशरिकीन के साथ भी तिजारत की अल्लाह रसूल ने इजाज़त दी हुई है। लेकिन ये जो कल्ट है, ये जो जिंदीक हैं, इनके साथ इजाज़त नहीं है। इन पर तो सख्ती करने का हुक्म है। इनका मामला, जिंदीकियत का मामला कुफार और मुशरिकीन से अलग है। कुफार के साथ आप तिजारत भी कर सकते हैं, उनकी बेटियों से निकाह भी, शादी भी कर सकते हैं आप, लेकिन मुशरिक औरत से आप निकाह नहीं कर सकते। लेकिन कारोबार जो है वो आप किसी से भी कर सकते हैं सिवाय जिंदीकों के। जिंदीकों की तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने जो इबादत गाह थी, जिसको वो मस्जिद कहते थे, मस्जिद ज़रार, उसको भी गिराने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। जबकि मुशरिकीन के जो इबादत खाने हैं उनको गिराने का नहीं है ऑर्डर, ना कुफार के इबादत गाहों को गिराने का ऑर्डर है बिला वजह। बिल्कुल जी अभी तो ये जिंदीकों का मामला दूसरों से अलग होता है। और दूसरी बात ये कि ज़िया भाई ये पैसा पाकिस्तान से ही कमा के और ये इस्तेमाल भी इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे मुसलमानों से कमा के मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते। इन्होंने सारा ये कल्ट जो है ये टोटल है ही एंटी इस्लामिक। इनका किसी और मजहब के साथ कोई मसला नहीं है, ना किसी और को ये तबलीग करें, ना हिंदुओं को, ना ईसाइयों को, ना यहूदियों को। इनका सारा टोटल फोकस ही मुसलमान पे है। मुसलमानों को ही गुमराह करते हैं, मुसलमानों के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ हैं। सबको भूल जाएं, कोई भूल जाऊंगा, सबको भूल जाऊंगा। जी जी जनाब, ना आपका कोई भूलदा, ना सवाल है? भूलदा, मैं इत्थे ही हां, ना भूलदा। मलक किन्नू भुल रहे हैं? खैर आ किन्नू सुना रहे हैं सबको भूल जाऊंगा? मलक बस इमरान। एवें जेड़ा ना नहीं नहीं, ये ना जिया भाई, एवें ये ना ये सिर्फ लिखा है नौशी के लिए। कोई बात ना करे भाई। हेलो हेलो। काशिफ भाई दी ना, हुन मैं की कहा ना करो। चुप कर तू, चुप दिल कर। ते छुड़ गया। ए, या भाई दोबारा आवाज। जी जी। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮਜਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਸ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛੋੜੋ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਹੈ ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੋੜ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਪਾ ਵਕਤ ਦੇਣਗੇ। अच्छा, वो जो ज़ियाद भाई, फुरकान नाम की एक आईडी, वो मुल्हिद है, उसको कादियानी समझ के उससे बात ना किया करें। वो मुल्हिद है, एग्नोस्टिक है वो। नहीं कादियानी है, उन्होंने छोड़ा हुआ है कि ये तुम मुल्हिद बन के तुमने अटैक करना है हमें। मैं तो खुद उसके प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। बाकी ये है कि वो जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे कर ले बात, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन कादियानियों की बरात पे जैसे वो आपको म्यूट कर रहे थे, ठीक है, और वो बहतानबाजी कर रहा था, इस तरह फिर बात नहीं होती जी। अच्छा, मलक इमरान साहब की मैं बात बता रहा था ज़िया भाई। एक बरात पे चले गए मलक साहब, उधर इन्होंने ना हवाला इन्होंने रोला डाल दिया, मेरा हवाला शो कराओ, मेरा हवाला पढ़न दो मैनू। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई बार इनको म्यूट किया, आखिर इनको ना इजाजत दे दी। इजाजत दी जब, तो उन्होंने कहा जी कौन सी किताब का हवाला, तो मलक साहब भूल गए कि किताब कौन अच्छा। सी। मलक साहब कहते ठहर जो मैनू हवाला कर ले दोबारा। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਘੰਟਾ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਢਾਈ ਜਿਲਦ 16। ਜਦੋਂ ਜਿਲਦ 16 ਕੱਢੀ ਤੇ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 12 ਵਾ। ਤੇ ਆਪ ਹਵਾਲਾ ਪੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਲਦ 12। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਲਕ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਧੱਪ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਆ, ਜਿਲਦ 12 ਚੋਂ 16 ਉਹ ਪਈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ, ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਮਰਜ਼ਈ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬਈ ਇਹੀ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀ मलिक इमरान की बरात आई, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਗੱਲ नहीं तो वो बहुत देते हैं। मलिक इमरान की बरात तो उन्होंने बनाई इसीलिए है कि वो वहाँ पर गाली देते हैं, तो को झूठ तो बोलते ही। हालांकि कल उन्हें मेरे ख्याल बरात लाई कोई हिक जड़ा है ना, तुस आखो गाल हिक भी नहीं दी, ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਓਏ ਬਾਈ ਦੀ ਬਰੋਡ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪੱਕਾ ਅਹਿਮਦੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖੋਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ਈ ਲਿਖਣ ਡੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਸ ਵੱਖੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਮਾਨ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਰਮੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ चलो अच्छा, इमरान साहब एक मिनट यार, उस्मान भाई एक मिनट, मैं जरा इमरान साहब ने एक गल करनी है। ओ भाईया मौजूद है? ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। हला ओ एक गल ते दसो भाईया,
ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਗੱਲ। ਭਾਈਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਮੁੜ ਦੱਸ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ 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 ਸੁਧਾਰ ਸਾਂ ਨਾ, ਨਾ। ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕਰਦਾ ਦੀ ਪਿਆ। ਸਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਂ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੋੜੀ ਨੀਟਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਆਈ ਵਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਚ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਧਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈंने ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈंने ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਥੱਲੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਵੈਂਦਾ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਖਿਤਾਬਾ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਬਲਾ ਮਾਰ ਵੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁਜਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਚੜਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਭਈਆ ਪਤਰੂਨ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਰੂਨ ਦਾ। कोई पतरौन नहीं है, मैं खुद ही पतरौन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। पौंसे कीते ने पौंसे जी, पौंसे कीते ने पौंसे, हुण ते नाम ही भुल गया यार मैनू। oui j'ai bien pensé। हाँ जी, ओके चलो। vous inquiétez même pas, je connais très bien, je connais tous les jours maintenant। मैं सिर्फ 15 दिन ही रुकिया सा भैया उत्ते, 3 दिन गया सा सफेदी दे काम ते, तौबा कीती सी अल्लाह ताला कोलों, केड़ा गुनाह मेरा या अल्लाह फड़या गया है, मैनू उस गुनाह तो माफ अच्छा कर। मेरा फोन आ रहा है, तुसा फिर गप लाओ ते मैं फोन दे उत्ते 2 मिनट जेडी गप ला ला जी भाई। जी ठीक हो गया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ शाजी जी सुन लो, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਐ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੁੱਪੋ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਗੇਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗੇਮ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਕੰਮ। ਏਡਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਕਾਸ਼ੇ ਭਾਈ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੋਢਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਹੋ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਟ ਹੀ ਚਾਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਫੜ ਲੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਬੋਲ ਪਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੁਣਾਓ, ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਜੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬੋਲ ਪਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਚੀਕੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਕੀ। ਓਏ 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 ਓਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾੜ ਥੱਲੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਥੱਲੇ।
ਆਹੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਆਹੋ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆਂਦੀ ਮੌਲਵੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਣਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਘਰ ਬਵੋ ਆ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਪੀਲੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਪਰਾਂ ਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੌਂਕੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਜੀ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ इंशाल्लाह ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਪਨਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਪ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਹੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ।